हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी सेट अड्डा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट कराया जा रहा है और यह सेट जो है आपको सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह जीएस से संबंधित है, स्पेशल टेस्ट है। इसके पहले हमारे चैनल पे 5 सेट हो चुका है, आप जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये सेट जो है आपको बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी टीचर, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपको जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे क्या है आपको उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और यह जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा जो भी सेट कराया जा रहा हो, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा हो, उससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए, सेट नंबर हमारा 6 है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी जो थे वो क्या थे, पेशे से एक शिक्षक थे। नेक्स्ट है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक के गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की। ठीक है। तो यह किया गया था आपको बीसी दत्त ने की थी सैनिक के रिहाई की मांग। नेक्स्ट है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने किया था। यह किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा समझौता किया गया था। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। तो आधुनिक ऋषि संबोधन जो है आपको एमजी रनाडे के लिए है। किसके लिए? महात्मा गांधी जो एमजी रनाडे थे उनके लिए है। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह है अवंतिका। उज्जैन को क्या कहा जाता था? अवंतिका कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। संग्रहण जो है आपको भू राजस्व से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन के भीतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन क्या है सही है। इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो आपको 2004 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन शायद आधा नीचे दिया गया 10 नंबर का। हाँ, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है आपको गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची को जो है आपको इस 93वां संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो आपको ओडिशा का यह क्षेत्रीय पार्टी है। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है। तो आपको माध्यिका के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन क्या कर रहा है कि इसमें से कथन सही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो ऑप्शन पहले पढ़ रहे हैं। पहला क्या है कि भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ धाम यात्रा है, जो कि प्रसिद्ध है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इस 4 धाम यात्रा में भारतीय तीर्थ स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार, जो कि गलत है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ और हरिद्वार अमरनाथ नहीं होगा। ठीक है। यमुनोत्री गंगोत्री होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है आपको एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है।
तो कंट्रोल यूनिट का जो कार्य होता है वो डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश करना होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो फार वायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो मुद्रा है उसको चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में है उसको गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो ये आपको पोंगल त्योहार में के नाम पर जोड़ा गया है। जैविक राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का 100% जैविक राज्य है? तो विश्व का 100% जैविक राज्य जो है आपको सिक्किम में है। सिक्किम जो भारत में है उसी को 100% जैविक राज्य माना जाता है। जैविक तरह से खेती वहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है आपको पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। फिर आपको रियो समिट जो है 1992 में हुआ था। और फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस जो है 1995 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई जो थी आपको मेड़ता की राजकुमारी थी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि कवक का तो माइकोलॉजी कहलाता है। और सबसे बड़ा कुल किसका होता है? तो सबसे बड़ा कुल जो होता है कॉम्पोजिटी का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट जीवाणुओं में अभाव होता है। तो जीवाणु में किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिलने के लूप का क्या कार्य है? तो हिलने का लूप जो होता है उसका जल का संरक्षण होता है। इसका कार्य जो होता है जल का संरक्षण करना। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो आपको द्वार कोशिकाओं की मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट बाद होता है? इसका सही आंसर बाद होता है या पहले होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले होता है। ठीक है, यानी जो वास्तविक सूर्योदय होता है वह उसके पहले जो सूर्य दिखाई देता है, सूर्योदय दिखाई देता है, वो कितना मिनट का अंतराल रहता है? तो आपको 2 मिनट का अंतराल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा जो है माइकल फैराडे के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। विद्युत चुंबक की प्रबलता क्या होती है? तो विद्युत चुंबक की प्रबलता जो है धारा बढ़ने पर वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। झूले पर बैठे लड़के की गति कौन सी होती है? तो झूला पर जो लड़का बैठा होता है उसकी गति जो होती है आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्यमान विकिरण की खोज जो है आपको आइजक न्यूटन के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बल एक कमज़ोर बल है? तो आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कमज़ोर बल होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? तो धातु जो है आपको विद्युतीहीनता का गुण नहीं दर्शाती है। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर जाएगा सबसे पहले क्या होगा? सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोहा का होता है, फिर चांदी का होता है, फिर सोना का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑल नीनो के बारे में पूछ रहा है। तो ऑल नीनो जो होता है ये एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के तट के निकट होती है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सी, बांग्लादेश करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? ठीक है, 4 मुख्य द्वीपों में देखिए होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू जो है आपको जापान का द्वीप है, लेकिन सांसी जो है आपको जापान का द्वीप नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी व्यय, सभी क्या होता है? सरकार के राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु को द्रविड़ भाषा बोला जाता है, जो कि साउथ में ये सारे कंट्री आते हैं, सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? तो यह आपको किससे मिलकर बनेगा? राज्य के क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सका है, इन सभी से मिलकर के बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? आपको तोरना किला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो अरावली और जो विंध्यन है इनके मध्य में मालवा का पठार स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये आपको चिल्का झील हो जाएगी, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में जो आया था, उन्होंने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा जो है आपको उत्तरी मैदान हो जाएगा। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? पाक्योंग जो विमानपत्तन आपको सिक्किम में है। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक यानी जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा PF लाजार्स फील्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी जो है आपको वेनिस को कहा जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट पास जो है श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में PSLV की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो PSLV को सबसे पहले आपको 1994 में इस्तेमाल किया गया था। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम जो है आपको मणिपुर से संबंधित है। ठीक है। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो पूछ रहा है किस देश की मुद्रा है, तो पीसो आपको मैक्सिको की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो ब्राह्मण धर्म से जो है आपको भगवती सूत्र का नहीं है, नहीं तो स्वल्प सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र का संबंध किससे है? ब्राह्मण ग्रंथ से है, ब्राह्मण धर्म से है। किस का शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसके आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में था। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते थे? तो यह कहा जाता था आपको भुंजिया जनजाति के लोग के द्वारा कहा जाता था। एहोल अभिलेख किस भाषा में है? एहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य कौन कौन थे? यह 2 राज्य थे आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे, जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट है, कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? यह कहा था आपको मेरठ षड्यंत्र जांच के बारे में। कौन सा देश पर्वतों की नदियों की भूमि कहलाता है? पर्वत की नदियों की भूमि जो है आपको थाईलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की?
तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है आपको बाबा दयाल दास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बेनिजिलोस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस में। ठीक है, नेक्स्ट है कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो ये आपको अमेरिका से संबंधित है। पुस्तक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो ये आपको गुएथॉर्न हार्डी की पुस्तक है। नेक्स्ट है 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? यह आपको नहीं किया गया था गुजराती को। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? तो यह किया गया था शशिपदा बनर्जी। नेक्स्ट हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो यह आपको म्यांमार में स्थित है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह जो है आपको नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ती है, यही सही नहीं है। बाकी देखिए अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, ये सही है। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, ये भी सही है। और विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है साकापोसी है, इसे राकापोसी भी बोलते हैं, तो ये का है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की जो मृदा है उसमें आपको जस्ता की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी जो है आपको चौड़ाबाड़ी ताल झील से निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत आने वाले सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे हेराल्ड मैकमिलियन थे। सही कथन का इसमें चयन करना है। ठीक है, सही कथन क्या है? देखिए नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार थी, यही आपको इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है किसका मिलान असत्य है? इसमें मिलान देखना है किसका क्या है असत्य है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है, जो कि सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पौतन जो है नैनीताल उत्तराखंड है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है, ये भी सही है। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ जिला है गुजरात का, ये सही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में इग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको 20 है। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? तो आपको कितना प्रतिशत कार्बन है? 0.025% स्थित है। आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के जो है क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन का परिणाम जो है जैव भार नहीं है, नहीं तो पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब जीवाश्म से ही बना हुआ है। ठीक है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो इसमें आपको पानी बनता है। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई के में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो आपको स्प्लाइसिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडी में एलर्जी की क्रिया प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा आपको IgE में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो यह करता है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो साइपन द्वीप जो है आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है, ये किस काल के हैं? तो यह जो है आपको पाल युग के हैं। हॉलैंड एंड डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो यह किया गया था 1632 में। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए हिमालय है,
कर्क रेखा की उपस्थिति है और दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये तीनों की तीनों उपस्थिति जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेसस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था आपको सेरा ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले आपको 1952 में शुरू की गई थी। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? भारतीय कृषि में जो आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 18 नवंबर 2004 को। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान जो है आपको मैसूर में देखने को मिलता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी MSMED के बारे में पूछ रहा है, तो यह आपको किया गया था 2006 में। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? आपको यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। सेट का लास्ट क्वेश्चन है, GST किस प्रकार का कर है? तो GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो इस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।